So this is our topic, magnetic field at the center of current carrying coil. So first of all एक coil हम लोग बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। ये एक coil है and let's say कि एक current flow हो रहा है इधर से, current I is flowing from here. Then आपको ये आपका distance R है, this is your distance R and you are taking very small length DL. आप बहुत छोटा सा लेंथ यहाँ पे DL लेते हो इधर को, है ना। दिस इज योर टोटल स्मॉल वेरी लेंथ DL और यहाँ से इधर यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को R हम लोग बोलेंगे। ये सेंटर है, हमारा सेंटर है, ठीक है ना। तो जो हमारा DL लेंथ है और जो हमारा DL लेंथ है और जहाँ पे हमें निकालना है ये, इनके बीच में जो थीटा का एंगल बन रहा है दैट इज 90 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री। सो बेसिकली वी हैव टू अप्लाई क्या अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे? बायोट-सेवर्ट्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। कौन सा लॉ अप्लाई करना पड़ेगा? बायोट-सेवर्ट्स लॉ। यस, वी हैव टू अप्लाई बायोट-सेवर्ट्स लॉ ये ओवर हियर। तो यहाँ से हो जाएगा dB फॉर स्मॉल लेंथ DL, दैट इज dB इक्वल्स टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई I DL sin theta divided by R square. Very nice. This is your dB. So what is the value of theta? Theta की वैल्यू 90 डिग्री है। थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। so dB कितना आ जाएगा? dB आ जाएगा हमारा म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई और इंटू I DL. What is the value of sin 90? sin 91 हो जाएगा, यस और नो? sin 91 हो जाएगा, दैट इज R स्क्वायर। सो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं और आगे, दैट इज dB। सो अब हमें क्या करना है कि इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से dB हमने इंटीग्रेट किया एंड इस साइड में द कांस्टेंट वैल्यूज आर म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई एंड करंट इज ऑल्सो कांस्टेंट फॉर दिस टाइम एंड R स्क्वायर। और अंदर इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा? DL बचा, यस और नो? सो ये समझ आया? जब हम dx का इंटीग्रेशन करते हैं तो x और जब हम dB का इंटीग्रेशन करेंगे तो b आ जाएगा। सो यहां पे हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा? v इक्वल्स टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई एंड I upon R square और this DL means integration from this point to this whole circle. What? This is the whole complete length for the wire, na? This is the complete length of the wire, yes or no? इसका मतलब this value is 2 pi R, isn't it? This value is 2 pi R. अब नहीं समझ आया आपको? तो आगे नेक्स्ट हमारा क्या हो गया? यहाँ we will have to put 2 pi R, yes or no? So this pi and pi is cancel, 2 and 4 is cancel, so it will come is mu naught और R is also cancel by R, mu naught divided by 2 R, mu naught I divided by 2 R. So मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई? म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 R. दिस इज द डेरिवेशन फॉर दिस। समझ आया? समझ आया? ओके, यहाँ तक हो गया हमारा, ये हमारा टॉपिक हो गया। नाउ नोट इट डाउन फास्ट।